हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, अपना कोवलेंट बॉन्ड चल रहा था, वेस्पर थ्योरी वगैरह अपन सब कर चुके थे। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अपने को थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो, अपन को मेनली यहाँ पर शेप का डिस्कशन करना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल शेप का डिस्कशन करना है, स्क्वायर प्लेनर शेप का डिस्कशन करना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का डिस्कशन करना है, ट्राइगोनल प्लेनर का डिस्कशन करना है। ठीक है ना? ऐसे कुछ ऑक्टाहेड्रल वगैरह है, उसका डिस्कशन करना है, तो कर लेते। तो इसी आधार पर आप सबसे पहले एसपी संकरण लिखेंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे आप। जानते हैं, देखो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में आपको दो कक्षक दिख रहे हैं, एस और पी। तो एस और पी ये दोनों ही ऑर्बिटल मिलकर के दो एसपी ऑर्बिटल बनाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक एस व एक पी कक्षक मिलकर दो एसपी संकरित कक्षक बनाते। वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल come together to form 2sp hybridized ऑर्बिटल। चलिए, ये बात हो गई। ये एसपी के लिए अपन ने लिख लिया। अब इसके शेप और स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल के साथ में अपने को एक्सप्लेन करना है। तो आप लिख सकते हैं कि संरचना, या अगली लाइन से लिख दीजिए, 1 पॉइंट कह दें, 2 पॉइंट कह दीजिए। इसकी संरचना की ज्यामिति लिख लीजिए। इसकी ज्यामिति रेखीय होती। जियोमेट्री इज लीनियर। ज्यामिति रेखीय होती है। ठीक है ना? अब इसे प्रूव करना है अपने को, बस इतना सिंपल सा काम है, ये लिखना है। और अब इसके एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे ले लिया अपन ने यहाँ पर CO2। ठीक है? तो सबसे पहले आप इसका संकरण निकाल लेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध बनाने वाले परमाणु प्लस माइनस आवेश। आवेश इस पर है नहीं तो वो इसमें काम नहीं आएगा। दो का भाग देते हैं इसके अंदर। तो देख लीजिए, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, एकल बंध बनाने वाला कोई है नहीं तो 0। दो, तो 4 2, ये कितना आ गया? 2। 2 आ गया तो 2 का मतलब क्या होता है? एसपी संकरण। एस्पर थ्योरी में अपन ने खूब पढ़ा है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आ गया है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद में इसके स्ट्रक्चर भी
ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेखीय कहा है ना अपन ने, तो ये लीजिए, ये इसकी संरचना आ गई। कैसी है? लीनियर या रेखीय। ये बात हो गई इसके लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद में अगला जो अपने को डिस्कस करना है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन में वी शेप भी आता है, जो कि अपन ने वीएसपीआर थ्योरी में पढ़ा है, पर यहाँ उसका डिस्कशन नहीं हो रहा। अपन ने यहाँ पर जो है ट्राइगोनल प्लेनर के बारे में पूछा है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। और किसमें आएगा वो, sp2 संकरण में, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं भी sp2 संकरण हाइब्रिडाइजेशन। चलिए तो बात कर ले। आप क्या लिखेंगे सबसे पहले? यहाँ एक एस कक्षक और दो पी कक्षक मिलकर 3sp2 संकृत कक्षक बना देते। लिख लीजिए हेयर 1s ऑर्बिटल and 2p orbitals form 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3sp2 हाइब्रिडाइज कक्षक जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझना है। पहले इसकी ज्यामिति भी लिख लेते हैं, इसको पहला पॉइंट कहते हैं। दूसरा है कि आदर्श ज्यामिति। अब आदर्श क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि sp2 में अपन ने देखा है लोन पेयर वाली स्पीशीज भी आ जाती है। तो आदर्श ज्यामिति तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, तो आप लिख लेंगे इसकी आदर्श ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती। इट्स आइडियल ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। आदर्श ज्यामिति इसकी त्रिकोणीय समतलीय होती है। ठीक है ना? तो अब इस आधार पर एग्जाम्पल इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। सीधा सा एग्जाम्पल है BCl3 ले लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, बोरॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बस एकल बंध बनाने वाले परमाणु प्लस माइनस आवेश आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल ऑफ बोरॉन प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स प्लस माइनस यहाँ पर आ गया चार्ज। और इसमें 2 का भाग देना है अपने को।
देख लीजिए बोरोन के भाइयतम सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 3 होते हैं। और एकल बंध बनाने वाले भी 3 है, पर चार्ज है नहीं। ये 6/2 मतलब कि 3 आ गया। और 3 के लिए आप क्या कहते हो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब इसकी ज्यामिति डिस्कस कर लें। तो अपन ने त्रिकोणीय समतलीय कहा था। ये लीजिए, ये यहाँ भी है, ये तीनों क्लोरीन। ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 का है। अपन CO2 में भी मेंशन कर देते हैं अभी। ये बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। ठीक है ना? चलिए, ये लिख लिया अपन ने। तो इसमें आप लिख सकते हैं 3 बंद युग्म है और 0 लोन पेयर है। जीरो लोन पेयर्स। चल, नेक्स्ट इसके बाद में आपको चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल के बारे में स्टडी करनी है। तो आप लिखेंगे sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 में इसने दो स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया है, पिरामिडल का भी और साथ में टेट्राहेड्रल का भी। तो इसका मतलब इस केस में आप समझ रहे हैं अपन को टेट्राहेड्रल के 3+1 वाले केस पर भी चलना है। अब पहले तो आप क्या लिखेंगे? जब एक एस कक्षक और 3p कक्षक मिलते हैं तो 4sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। देख लो, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लो। when one s orbital and 3p orbitals come together, then 4sp3 orbitals are formed। ठीक है, 4sp3 ऑर्बिटल जो है यहाँ पर बन जाते हैं। लिख लीजिए इसकी आदर्श ज्यामिति। चतुष्फलकीय होती है जबकि इसकी प्रमुख आकृतियां यानी कि शेप की प्रमुख आकृतियां पिरामिडल एवं वी शेप होती। लिख लो, इट्स आइडियल ज्योमेट्री is tetrahedral while shapes are
पिरामिडल एंड वी शेप। ये है। तो ये तो है जो है ही, लेकिन अपने को सिर्फ टेट्राहेड्रल और वी शेप, पिरामिडल शेप को ही देखना। तो आप एग्जांपल ले लें, CCl4। अब फिर से कार्बन का ही नंबर आया है, तो मैं वही पुरानी चीज़ वापस नहीं लिखूंगा, क्योंकि एग्जामिनर बार बार किसी भी चीज़ को जो है वो रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए चार इसके बाह्यतम कोश में है, चार सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं। ये हो गए 8/2 sp3 संकर। चलिए, अब इस आधार पर ये लीजिए CCl4 आ गया। ठीक है, ये हो गई इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और यहाँ आपका कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो हो गया चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, और इसके बाद में एक एग्जाम्पल जो है अपन NF3 का ले लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक नाइट्रोजन का एग्जाम्पल नहीं आया है। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध बनाने वाले परमाणु प्लस माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन outer shell of nitrogen plus number of सिंगल बॉन्डेड एटम्स। दो का भाग देंगे तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 एकल बंध बनाने वाले हैं। ये हो गया 8/2 4, और 4 के लिए आप क्या कहते हैं sp3। लेकिन वो 4 बंध युग्म होने चाहिए, जो कि नहीं है, 3 ही है। तो आप इसके लिए लिख लेंगे आगे, आप लिखेंगे इसमें 3 बंध युग्म का एक लोन पेयर है, आता है। पिरामिडल आकृति होगी। Here three bond pairs and one lone pair is found, then it is पिरामिडल इन शेप। और पिरामिडल दिखाने के लिए आप क्या दिखाएंगे, ये लीजिए, ये लोन पेयर आ गया, ये एफ, ये पिरामिडल हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार की संरचना होती है। नोट डाउन करें भाई यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं अपन। चलिए, NF3 के बाद में अगला जो अपन इसको डिस्कस करना है, ये पिरामिडल हो चुका है आपका, चतुष्फलकीय हो चुका है। अगला आपको डिस्कस करना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना, TBP स्ट्रक्चर को आपको डिस्कस करना है, तो उसको देख लेते हैं भाई।
क्या आएगा वो sp3d संकरण, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d संकरण में सबसे पहले तो आप जानते हैं इस समय एक S 3p और एक D कक्षक मिलकर पांच sp3d कक्षकों का निर्माण करते हैं। Here 1s 3p and 1d orbital come together to form 5 sp3d ऑर्बिटल्स। 5 sp3d कक्षक बन जाते हैं भैया, ठीक है ना। अब इसमें आपसे देखो, वेस्पर थ्योरी में तो अपन ने सीसा वगैरह सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, पर यहाँ ये वर्णन सिर्फ करवा रहा है किसका, आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप TCl5 लेकर के अपनी बात खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे सबसे पहले, फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स प्लस एकल बंध बनाने वाले परमाणु प्लस माइनस चार्ज, तो लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल ऑफ फॉस्फोरस प्लस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स, तो और प्लस माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ फॉस्फोरस में कितने होते हैं भाई, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, एकल बंध बनाने वाले भी 5, 2 का भाग देंगे आप, 10/2 करते ही 5 आएगा इसका। और ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे केस में ये आदर्श ज्यामिति होगी। आप लिखेंगे यहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं है, पता है इसकी आदर्श ज्यामिति पाई जाए। एयर
नो लोन पेयर्स आर फाउंड so ideal geometry so obtained। ठीक है, आदर्श ज्यामिति प्राप्त होती। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की आदर्श ज्यामिति देख लीजिए, ले लीजिए। ये हो गया PCl5। ठीक है, इसका ये सिरा हो गया ट्राइगोनल यानी कि त्रिकोण। अब कुछ इसका इक्वेटोरियल और एक्सियल, अक्षीय और निरक्षीय बंध का भी अपने को अध्ययन करना है। इसको आप कहेंगे अक्षीय बंध या एक्सियल बॉन्ड, और ये जो है इसको आप कहेंगे निरक्षीय बंध या इक्वाटोरियल बॉन्ड। अब कैसे इसको आपको लिखना है तो देखो, चलिए लिख लेते हैं इसको। यहाँ तक लिखें पहले आप। अब देखते हैं भाई, इसमें आप लिखेंगे यहाँ ऊर्ध्वाधर बंध जो कि त्रिकोण के लंबवत होता है। लंबवत होते हैं। अक्षीय बंध कहलाते हैं। लिख लीजिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया इसका, हेयर वर्टिकल बॉन्ड्स परपेंडिकुलर vertical bonds perpendicular to trigonal are known as axial bond। और इसके बाद में आप लिखेंगे त्रिकोण बनाने वाले क्षैतिज बंध निरक्षीय बंध होते। bonds which form horizontal trigonal are known as इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। ये लीजिए, ये आपको लिखना है भाई। तो यहाँ तक की बात हो गई आपकी। इस प्रकार से जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप की जो है
अपन ने बात कर ली है। यहाँ लिख लीजिए, यह है आदर्श ज्यामिति। त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती। ठीक है ना, क्या होती है ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड? दिस आइडियल ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये लीजिए, ये बात हो गई पीसीएल 5 की। अब इसके बाद में लास्ट जो अपने को यहाँ डिस्कस करना है, sp3d2 संकरण। और sp3d2 संकरण में अष्टफल की स्ट्रक्चर जो है अपने को डिस्कस करनी। ठीक है, चलिए देखिए आप, इसमें एक एस कक्षक, 3p कक्षक और 2d कक्षक आपस में मिलकर है sp3d2। संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। There 1s 3p and 2d orbitals come together to form 6sp3 k2 ऑर्बिट। ठीक है, और इसकी आदर्श ज्यामिति का डिस्कशन अपने को करना है, और साथ साथ में स्क्वायर प्लेनर का भी डिस्कशन अपने को करना है। तो आप लिखेंगे कि आदर्श ज्यामिति अष्टफलकीय जबकि आकृति वर्गीय समतलीय होती है। लिख लीजिए, हेयर आइडियल ज्योमेट्री इज octahedral while shape is स्क्वायर प्लेन। ओके, उदाहरण ले एग्जाम्पल में सबसे पहले SF6। अब सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6। एक कलबंद बनाने वाली भी 6 है, 12/2 6। 6 के लिए क्या कहोगे? sp3d2। और देखो 6 बंद युग्म है टोटल, तो इसकी संरचना बनती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी बनती है।
ये लीजिए। इसमें भी ये बंध है अक्षीय, अक्षीय बंध या एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड। और इसके बाद में अक्षीय बंध, और इसके बाद में ये जो इसका टेट्रागोनल प्लेनर दिख रहा है, वहां पाया जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है ना। चल, ये हो गई बात किसकी, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर की। तो ये ऑक्टाहेड्रल संरचना है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर कर दें, और ये है ऑक्टाहेड्रल शेप। के पश्चात अगला जो है, नेक्स्ट अपने को स्क्वायर प्लेनर के बारे में डिस्कशन करना है। चलिए, XCF4 आप कहेंगे यह है आदर्श ज्यामिति नहीं होती, आदर्श ज्यामिति नहीं होती, बल्कि इसमें दो लोन पेयर होते हैं। It's not ideal geometry, but it has two lone pairs। अब दो लोन पेयर होंगे तो इसकी ज्यामिति जो है स्क्वायर प्लेनर होगी। आप लिखेंगे दूसरे पॉइंट पर ये आकृति वर्गीय समतलीय होती है। शेप इज स्क्वायर प्लेन। तो देख लेते हैं, बनाए इसे। XCF4 में 8 होती है भाई के केंद्रीय परमाणु में, मतलब आउटर से इलेक्ट्रॉन। 4 इसमें एकल बंध बनाने वाले। तो ये हो गया 12, 12/2, 6। लेकिन बॉन्ड देखो 4 ही बन रहे हैं, 4 फ्लोरीन है, मतलब ये 6 जो है 4+2 है। ये है बॉन्ड पेयर, जबकि ये यहाँ पर है लोन पेयर। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो शेप आएगी इस प्रकार की आएगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इस प्रकार की शेप होगी इसकी। यहाँ 90 डिग्री जो है इसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं यह एक समतलीय संरचना होती है, जिसमें बंद कोण 90 डिग्री होता है।
It is planar structure in which bond angle is 90 डिग्री। तो ये बात हो गई आपके स्क्वायर प्लेनर की। तो इस प्रकार से अपन ने अपने कोवलेंट बॉन्ड के जो चैप्टर है उसमें ये शेपों के अलग अलग से एक्सप्लेनेशन मांगे थे, वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। तो इन दिस वे आपका जो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला और वेस्पर थ्योरी वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अगली क्लास में अपन कोवलेंट बॉन्ड में आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर को विराम देंगे। इसे पढ़िए, बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।